शुक्रिया मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब। यहाँ मौजूद अब्दुल्ला शहीद साहब, शकील अहमद साहब, आफ्ताब साहब और आप तमाम हाज़रीन, आज हम जश्न आज़ादी मनाएं, जिसमें मदारिस इस्लामिया का अहम रोल। हमारे बच्चों को तारीख पढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो मुल्क आज़ाद हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी ने दी तो वो हमारे उलमाए किराम ने। लगभग 14,000 से ज़्यादा उलमाए किराम शहीद किए गए और 75% मुसलमान को तशद्दुद झेलनी पड़ी, परेशानियाँ झेलनी पड़ी। 500 कोड़े मारे जाते थे, 900 कोड़े मारे जाते थे, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन आज बड़ी आसानी से मौजूदा हुकूमत हमें बदनाम करती है और हमें गद्दार कहती है। हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि हम गद्दार नहीं हैं इस मुल्क में। अगर ये मुल्क हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी है, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। मदारिस इस्लामिया को ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये चाहती है कि तरह तरह से इसको बदनाम किया जाए, आतंकियों का गढ़ बताया जाता है, हथियार का ज़ख़ीरा बताया जाता है कि मदारिस में आतंकी बच्चे पैदा किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे उलमाए किराम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वो इन सारे झूठे इल्ज़ामात को रद्द करते हुए बड़ी तेजी के साथ इस पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जिस बस्ती में मैं जा रहा हूँ, यहाँ हमारी बच्चियों के लिए भी मदारिस इस्लामिया का क़याम किया गया। कल ही मेरी बात मुफ्ती साहब से हुई, उन्होंने बताया कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ हमारे इदारे का दूसरा ब्रांच भी खुला है, वहाँ की बच्चियों को आप बाहर जाकर के तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हम मुबारकबाद देते हैं मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब को कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। काफ़ी ज़रूरत थी बच्चियों के लिए कोई तालीमी इदारे का क़याम करना, जिस पर उन्होंने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा फल फूल रहा है। अभी बात हो रही थी कि जल्दी इधर खाली जगह में भी इमारत बनेगी। हम लोगों को भी जहाँ तक होगी मदद करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये इदारा और फले फूले। चूँकि ये जो इतराफ़ में लोग हैं, बड़ी आबादी है मुसलमानों की, खास करके हमें ज़रूरत है कि जिस तरह से हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वैसे ही हमारी बच्चियां भी तालीम हासिल करें। दीन की तालीम शायद हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, हमारी बच्चियां दूर हो गई हैं, जिसका नतीजा है कि बहुत सारी जगहों पे हम जैसे लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मुफ्ती आफ्ताब गाजी जैसे उलमाए किराम हमारे दरमियान है, इस कमी को वो पूरा कर रहे हैं। यकीनन हमारी बच्चियां भी दीन से जुड़ करके
ہم کیسے اپنی زندگی کو سنواریں، کیسے ماحول میں رہیں، ہم اپنی بچیوں کو کیسا بنائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام گارجینوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری بچیاں سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرے، تبھی آپ اس کو کالج اسکول بھیجیں۔ آپ انجینئر ڈاکٹر بھی بنائیں، IAS IPS بھی بنائیں، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم دیجیے۔ اگر آپ دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو یقین جانیے جس طرح سے بے روی کی شکار ہے ہماری بچیاں، اس میں اور اضافہ ہوگا، اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ ہمیں اور بھی پریشان کریں گے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت لوں گا کہ اس ادارے میں جتنی بھی بچیاں پڑھ رہی